मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी कोई आदत नहीं है वाह 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 की, कोई आदत नहीं। आप बिल्कुल कीजिए, आहा वाह जो भी कर सकते हो वो आप कीजिए, वो तो मैं सारे काम कर सकता हूं जी। स्वागत मैं है कोई आपका। तुम्हारी कॉलोनी में 14 साल बाद आया, जी स्वागत है भाई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता और तुम्हारे दर्द की पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो मतलब बता देना था, वरना बा आ जो भी करना चाहते कर दिया। वो सारे इंतजाम जानता हूं, मैं इतना उल्लू नहीं हूं मैं। हाँ जी स्वागत है। कि दांतों में हम दबे रहे लगाम की तरह, दांतों में हम दबे रहे लगाम की तरह, हम हो गए हैं दर्द के कलाम की तरह। कैसे सुनाए दर्द स्वाभिमान के तुम्हें, अपने ही घर में हम रहे गुलाम की तरह। क्या कहने हैं? स्वागत है, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो मैं बिल्कुल नहीं आता, मैं आपसे बिल्कुल मोहब्बतों की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं आता इस मुशायरे में। मैं 14 साल पहले आया था, उसके बाद आज आया हूं मैं। पूरा देखिए वनवास झेल के आप आए बहुत हैं। मोहब्बतों से सुन रहे हैं तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए आप। रामलीला ग्राउंड में यशपाल जी एक वनवास झेल के आए हैं 14 साल का पूरा। हाँ मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और देखिए मैं आपके मन की बात करता हूं और ऐसी बात करने की कोशिश करता हूं मैं आपसे कि एक सैनिक सरहद पर खड़ा होता है देश के अवाम से, आपसे मुझसे क्या मांगता है वो, कि दांतों में हम दबे रहे, दांतों में हम दबे रहे, ये आपकी बात है, कि दांतों में हम दबे रहे लगाम की तरह, हम हो गए हैं दर्द के कलाम की तरह। कैसे सुनाए दर्द स्वाभिमान का तुम्हें, अपने ही घर में हम रहे गुलाम की तरह। और देखिए वो खड़ा है सरहद पे, क्या मांगता है कि कलम के सारथी मेरा भी एक अरमान लिख देना, कलम के सारथी मेरा भी एक अरमान लिख देना, शहादत के सफर का साज और सामान लिख देना। बैठ जाओ भाई साहब। शहादत के सफर का साज और सामान लिख देना, वतन पर सर कटाने का अगर अब सर मिले मुझको, लहू के कतरे कतरे से तू हिंदुस्तान लिख देना, लहू के कतरे कतरे से तू हिंदुस्तान लिख देना। एक बार जोरदार तालियां यज्ञ के लिए। और मैं उन लोगों के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो शहीदों की चिताओं पर सियासत करते हैं, कि गीत लिखना गजल कहना सवैया छंद लिख देना, सियासत की हथेली पर नए अनुबंध लिख देना, कि गीत लिखना गजल कहना सवैया छंद लिख देना, सियासत की हथेली पर
नए अनुबंध लिख देना। शहीदों की चिताओं पर जो अपनी रोटियां सेकें, तिरंगे की कसम तुझको उन्हें जय चंद लिख देना। तिरंगे की कसम तुझको उन्हें जय चंद लिख देना। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान गए शरीफ जी को जन्मदिन की बधाई देने और उनकी भतीजी को शादी की बधाई देने, लेकिन वापस जब लौट के आए तो हमें गिफ्ट में मिला होशियारपुर और पठानकोट। उससे पहले गए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा में, बस में गए। वो बस में इसलिए गए, प्लेन में जा सकते थे, ट्रेन में भी जा सकते, बस में क्यों गए? इसलिए बस में गए कि पाकिस्तान बस में आ जाए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन क्या मिला हमें? कारगिल मिला। तो मोदी जी तीनों सेनाध्यक्षों से बोले यार बताओ मैं क्या करूं? तो तीनों सेनाध्यक्षों ने जवाब दिया, वो आपके मन का जवाब हो। उसके बाद मैं आपके मन की बात करूंगा। उनके तीनों सेनाध्यक्षों जो आपके मन की बात हो, अगर मन के बात हो तो मेरे लिए नहीं, जिनकी वजह से हम यहाँ मुशायरा और कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, जो सैनिक सरहद पे लड़े खड़े हुए हैं, उनकी वजह से हम चैन और सुकून के साथ जी रहे हैं। उनके सम्मान में तालियां बजाना, मेरे सम्मान में मत बजाओ। कि जाके दुश्मन दरिंदों के घर बोल दो, जाके दुश्मन दरिंदों के घर बोल दो, जंग जीतेंगे हम हो निडर बोल दो। उसको लाहौर तक घुस के मारेंगे हम, आप तो बस परिंदों के पर खोल दो, आप तो बस परिंदों के पर खोल दो। और देखिए मैं आपकी अदालत में रखता हूं, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सारे लोग मेरी मोहब्बत करने वाले लोग, मुझे जानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपका हूं आप मेरे हैं, लेकिन दर्द की बात आती है तो मैं कहने की जरूरत महसूस करता हूं। मैं 3 तलाक में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उनकी अदालत में रखता हूं। और मैंने अगर सलीके से बात कह दी हो तो मैं एक भी हाथ खाली नहीं चाहता कि एक भी हाथ खाली रह जाए। मोदी जी तो क्या कह सकते हैं, मोदी जी की बात छोड़ो, लेकिन एक कवि क्या कह सकता है वो बात देखो। मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा कि इतना आदमी एक सलीक से बात कर सकता है और आपको ऐसा लगे कि मैंने सलीक से बात की है। जी जी। कि हमें फतवों का ये वातावरण अच्छा नहीं लगता, हमें फतवों का ये वातावरण अच्छा नहीं लगता, मेरे शौहर का मुझको आचरण अच्छा नहीं लगता। जहां कागज का टुकड़ा जिंदगी का फैसला कर दे, मोहब्बत का ये हमको व्याकरण अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का ये हमको व्याकरण अच्छा नहीं लगता। मैंने जब बात सलीके से की तो शायद आपको तालियां बजाने में बड़ा संकट आया, जो आप वो पीड़ाएं आपकी थी अपनी थी, लेकिन उसका एक दर्द और करता हूं, महसूस करिए आप कि कभी मस्जिद नहीं देखी गई ना में शिवाला में, सदा करती रही अभिनय जगत की रंगशाला में। तुम्हें अपना बनाने का हुनर मैं सीख आई हूं, खुदा ने खुद पढ़ाई हूं प्रेम की पाठशाला में, खुदा ने खुद पढ़ाई हूं प्रेम की पाठशाला में, खुदा ने खुद पढ़ाई हूं
प्रेम की पाठशाला में जहां मैं रहता हूं, मेरी एक पहचान है कि मुझसे लोग चूड़ियों वाला कभी कहते हैं। मैं जिसके लिए बैठाना जाता हूं पूरे देश में, मैं उसे पढ़ता हूं। मैं जब आपकी बात कर सकता हूं तो उन लोगों की भी बात करता हूं। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ एक तबके की बात करता हूं। मैं दूसरे तबके को इसी तरह से देखता हूं। मैं तो जो देखता हूं वही बोलता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बताओ कि आपकी समझ में आ रहा है कि वैसे ही लगे हो। मैं जब खड़ा हो जाता हूं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझसे ये कह दे कि टाइम हो गया। समझे? जी स्वागत है भाई जी। बात जाती नहीं है, बात दूसरी है। हाँ हाँ, आप सुन ले। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं चूड़ियों के लिए कि चूड़ियां सरहदों पर सैनिकों के साथ लड़ती हैं। चूड़ियां सरहदों पर सैनिकों के साथ लड़ती हैं। तिरंगा हाथ में लेकर वो टाइगर हिल पे चढ़ती हैं। शहादत पर पिया की वो नहीं आंसू बहाती हैं। लगाकर अर्थी को कंधा नया इतिहास गढ़ती हैं। लगाकर अर्थी को कंधा नया इतिहास गढ़ती हैं। आप कभी एहसास कीजिएगा कि अगर आपके घर में आपकी भाभी, आपकी माँ अगर वो नाराज हो जाती है तो किस तरह की हरकतें होती हैं, किस तरह का महसूस होता है घर में। कि चूड़ियां एक पल में दिल से दिल को जोड़ देती हैं। चूड़ियां एक पल में दिल से दिल को जोड़ देती हैं। ये जिस दिन रूठ जाती हैं खनकना छोड़ देती हैं। चूड़ियां एक पल में दिल से दिल को जोड़ देती हैं। ये जिस दिन रूठ जाती हैं खनकना छोड़ देती हैं। ये जिस दिन रूठ जाती हैं खनकना छोड़ देती हैं। प्रेम सद्भाव से इनका तपन से रूप निखरा है। प्रेम सद्भाव और तपन से इनका रूप निखरा है। जिंदगी के सभी सोपान में रस घोल देती हैं। जिंदगी के सभी सोपान में रस घोल देती हैं। मैं 2 मिनट का एक गीत पढ़ता हूं बस। जो मुझे मालूम है बहुत लंबी टीम है, इन लोगों को भी पढ़ना है कि मेरी जरूरत नहीं है कि मैं ही सब पढ़ता रहूं। मुझे मालूम है कि तुम क्या करने आए हो, मेरे को मत पढ़ाओ। हाँ, मेरी जिंदगी गुजर गई, 30 साल पढ़ते पढ़ते हो गया। तेने से 30 साल में 30 कभी सम्मेलन नहीं सुने होंगे। हाँ, मुझे समझाने की मत कोशिश कर। मेरे काले, मैंने डाई कर ली है, मेरी एक एक चीज भूरी है। हाँ, मेरे को समझाने की कोशिश मत कर। मैं गीत पढ़ता हूँ। हाँ, वो भी भूरी है। नहीं, मैंने बता दिया कि सबको राम राम और सलाम बोलता हूं मैं। सबको राम राम और सलाम बोलता हूं मैं। उसके बाद राज की किताब खोलता हूं मैं। सबको राम राम और सलाम बोलता हूं मैं। उसके बाद राज की किताब खोलता हूं मैं। जितना बोलता हूं उतना सत्य बोलता हूं मैं। जितना बोलता हूं उतना सत्य बोलता हूं मैं। बोलने से पहले शब्द शब्द तोलता हूं मैं। सबको राम राम और सलाम बोलता हूं मैं। सबको राम राम और सलाम बोलता हूं मैं। और सच बोलूं तो बजाना, वरना सत्यनारायण कथा की तरह सुनना।
कि सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद राज की किताब खोलता हूँ मैं, जितना बोलता हूँ उतना सत्य बोलता हूँ मैं, बोलने से पहले शब्द शब्द तोलता हूँ मैं, सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं, सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं। दादागिरी आज आसमान चूमने लगी, मुझे आम आदमी स्वतंत्र नहीं दिखता, भ्रष्टाचार आज स्वर्ण जयंती मना रहा है, टोपियां सुधारने का यंत्र नहीं दिखता, दुशासन खुले आम गलियों में घूमते, आबरू बचाने वाला मंत्र नहीं दिखता, खद्दर भी खादर से दोस्ती निभा रहा है, मुझे खुशहाल लोकतंत्र नहीं दिखता, जितना बोलता हूँ उतना सत्य बोलता हूँ मैं, बोलने से पहले शब्द शब्द तोलता हूँ मैं, सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद राज की किताब खोलता हूँ मैं। कश्मीर की तमाम तरह की टिप्पणियां होती हैं, तमाम तरह की लोग बात करते हैं, लेकिन कश्मीर से कभी नहीं पूछा कि कश्मीर क्या चाहता है। धर्मेंद्र शर्मा जी बोले बैठे हैं, संजीव जी बैठे हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी अदालत में रखता हूं, ईमानदारी के साथ समर्थन कीजिएगा, भूल जाइए आप सिर्फ हिंदुस्तानी बन के सुनिएगा कि मोदी जी से अपना दर्द कश्मीर कह रहा है, मोदी जी से अपना दर्द कश्मीर कह रहा है, मुझको मेरा वापस सवाब कर दीजिए, कि मोदी जी से अपना दर्द कश्मीर कह रहा है, मुझको मेरा वापस सवाब कर दीजिए, सहमे सहमे रहते हैं झील और शिकारे मेरे, वादी कहे मुझको गुलाब कर दीजिए, देखिएगा ऐसा मौका आए नहीं बार बार, पिछले अधूरे पूरे ख्वाब कर दीजिए, देखिए तिरंगा मेरा चीख चीख कह रहा है, अब की पाकिस्तान का हिसाब कर दीजिए, अब की पाकिस्तान का हिसाब कर दीजिए, सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद राज की किताब खोलता हूँ मैं, जितना बोलता हूँ उतना सत्य बोलता हूँ। और मैं जिस सियासत की बात करता हूँ साहब, कि कुर्सियों का कोई भी भरोसा नहीं मेरे मित्र, जल्दी जाको वरना संविधान बेच डालेंगे, खाती हैं चरित्र मित्र ईमान चाटती हैं, देखो आन बान स्वाभिमान बेच डालेंगे, सत्ता के सरोवर को भ्रष्ट करने में लगी, इतनी गिरी है शमशान बेच डालेंगे, सत्ता के सरोवर को भ्रष्ट करने में लगी, इतनी गिरी है शमशान बेच डालेंगे, इतनी गिरी है शमशान बेच डालेंगे, सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद राज की किताब खोलता हूँ मैं, सबको राम राम और सलाम बोलता हूँ मैं, उसके बाद राज की किताब खोलता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।